वीडियो बन रहा है यहाँ पे, बाहर जाएगा तो कैसा लगेगा, कम से कम आप समझ लो। लाइन से जैसे बैठते उस टाइप से बैठो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान थे बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज की चर्चा बैठक के अंदर मोदी जी अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे। ऐसी मैं आपसे आगे की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। हम सब मिलकर एक तरह से बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत कोसमी परिसर के अंतर्गत आज ग्राम सरेखा में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक दिनेश पासी के निज निवास पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में संत सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे बीच में भरी भरी परिषद से संजय जोड़े जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह देवटोला से संतोष नागपुरे जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त शिष्यों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान थे कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे अध्यक्ष विचार रखने कहा है, जो मैं अपने विचारों से सभी सेवक शिवकों को अवगत करा रहा हूँ। जो इस प्रकार है। धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी, जिनका जन्म 3 अप्रैल सन 1921 को नागपुर शहर के गोलीबारी टिमकी क्षेत्र के अंतर्गत हुआ और होने के पश्चात कहते हैं कि जब जब कोई आपदा आती है धरती पर तो किसी न किसी महापुरुष का जन्म होता है। उसी कड़ी में हमारे इस कलयुग में हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी का जन्म हुआ और होने के पश्चात भगवान क्या है कि मानव को जन्म दे दिया है, साथ में सद्बुद्धि दिया है और मोह माया अहंकार निर्माण किया है। तो उसी कड़ी में हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जमदेव जी का जो जन्म हुआ इस कलयुग में, तो भगवान ने उनके परिवार में ऐसा दुख निर्मित किया कि उस दुख को दूर करने के लिए महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 को एक भगवान की प्राप्ति की। उसके पश्चात महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने 25 फरवरी सन 1949 को मानव धर्म का निर्माण किया। मानव धर्म का निर्माण करने के पीछे महान त्यागी बाबा जमदेव जी का मकसद ये था कि जिस प्रकार मेरे परिवार में दुख कष्ट आए हैं, उसी तरह इस संसार में न जाने मेरे परिवार जैसे अन्य परिवार में भी दुख कष्ट होंगे। उसको दूर करने के लिए महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने परमात्मा एक मार्ग मानव धर्म का निर्माण किया, जिसमें 12 कड़ी दिए, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम। 4 तत्वों से एक भगवान की प्राप्ति होती है और 3 शब्द से तो भगवान हमारे पास 24 घंटे रहते हैं और 5 नियम से हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है। यह महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने अपने कम पढ़े लिखे 4वीं क्लास के मतलब पढ़े थे, मगर उनको जो है अपने जीवन का अनुभव बहुत ज्यादा था और वह अनुभव इतना ज्यादा था कि इस संसार के जितने भी महापुरुष हुए उनमें सबसे आगे हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी अनुभवशील साबित हुए। तो कहना चाहिए कि इस महान आत्मा को की जो सीख है 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम, तो हम सभी सेवकों के लिए महान त्यागी बाबा जमदेव जी ने दिए हैं, इसको आत्मसात करना चाहिए। अभी चर्चा बैठक में बहुत सारे विचार आए। चर्चा बैठक का मतलब है कि यह चर्चा बैठक सन 1966 को शनिवार के दिन से इसीलिए प्रारंभ की गई क्योंकि जब मैं बाबा के
निवास स्थान पर सेवकों की जनसंख्या बढ़ने लगी तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने सोचा कि इस मार्ग का मतलब प्रचार प्रसार कैसे होगा। इसलिए महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कार्यकर्ता का निर्माण किया, कार्यकर्ता नियुक्त किया और कार्यकर्ता नियुक्त करने के बाद में हर परिसर में मतलब इस मार्ग के सिख वन के लिए चर्चा बैठक प्रारंभ की। चर्चा बैठक एक हमारी पाठशाला है और इस पाठशाला में परमात्मा एक मार्ग की सीख वन बताई जाती है सभी सेवकों की ओर से। तो हमको मन की एकाग्रता, एक लक्ष्य और एक चीज से सुनना चाहिए, भगवान का एक कार्य करना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मन है बहुत विचलित होते रहता है, इसलिए इसको एकाग्र रखने के लिए एक भगवान के जो कार्य हैं एक मन से करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने एक मन से कार्य नहीं किया तो हमको इस मार्ग की सीखवान अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम इस मार्ग में दुख कष्टों को लेके आए हैं। कोई हर सेवक सेविका जो है किसी न किसी दुख को लेके इस मार्ग में आया है और उसका दुख दूर हुआ है। यह इस मार्ग की विशेषता बड़ी है। अभी कुछ सेवक सेविकाओं ने मार्ग में आने का कारण बताया और मार्ग में आने के बाद में उनका दुख कष्ट दूर हुआ है। किसी की शराब छूट गई, किसी के परिवार के, किसी के बच्चे का। यानी यह हमारा जो मार्ग है अन्य मार्गों की अपेक्षा एक अलग मार्ग है। तो इसमें एक दैवी शक्ति है जो भगवान बाबा हनुमान जी का नाम लेने से और इसमें तीर्थ बनाने से 3 बार 4 बार या 7 बार जैसे भी हो आपकी मन की इच्छा, उसके बाद तीर्थ बना के पानी पीने से वो तीर्थ से दुख दूर हो जाते हैं। और इसमें जैसे अपन किसी भी प्रकार के दुख को लेके कार्यकर्ता के निवास स्थान पर गए तो कार्यकर्ता हमको वचन मांगता है, मरने का वचन मांगता है और अपने को वचन देने के बाद में कार्य दिए जाते हैं 3 दिन 7 दिन 5 दिन जैसा भी है 11 दिन के। तो उस कार्य के दौरान हमको क्या है हमारे जो भी दुख कष्ट रहते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो कार्यकर्ता के आदेश पे जो दुख आपको कष्ट या दुख दूर हुए यानी वो प्रथम दिन आपको अपने जीवन के अंत समय तक याद रखना चाहिए। तो ही आप, यदि वो पहला दिन आप भूल गए, जिस दिन आप दुख कष्ट लेके मतलब कार्यकर्ता के निवास स्थान पे पहुंचे और आपसे मरने का वचन दिया गया और आपको कार्य दिया गया, वह जो वचन पहला दिन है आपको अपने जीवन के आखिरी समय तक याद रखना चाहिए, उसे भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि यदि वो भूल गया तो समझ जाना कि वह चाहे सेवक कच्चा हो या पक्का, उसके जैसे मार्ग में आने के पहले था वैसा उसका जीवन पुनः हो सकता है। तो यह इस मार्ग की विशेषता है कि ये आदेशों का मार्ग है, आदेशों पे चलता है और आदेश पे ही कार्य दिए जाते हैं और किए जाते हैं। तो मेरा सभी सेवकों से आग्रह की विनती है कि हमारा आदेशों का मार्ग है और आदेश पे अपने को कार्य करना चाहिए। भगवान जो है परीक्षा लेने 24 घंटा आपके साथ रहता है और शैतान भी आपके साथ रहता है। क्योंकि किसी भी चीज की 2 पहलू होती है। 2 पहलू में ऐसा रहता है कि मानव का जो जीवन है वो 2 पहलू के ऊपर है। शैतान भी उसके सामने हाजिर रहता है और भगवान भी। यदि आपसे किसी प्रकार की कोई गलती कराने के लिए शैतान बिल्कुल तैयार रहता है कि किसी प्रकार की कोई गलती हो इसके सामने से भगवान जो है हटे और शैतान डटे। तो हमको अपने जो है क्या कहना चाहिए, भगवान ने सद्बुद्धि दिया है उसका उपयोग हमेशा करना चाहिए। सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण हमेशा करना चाहिए। क्योंकि भगवान हमेशा परीक्षा लेता रहता है कि आप मानव को मैंने जीवन दिया हूँ और जीवन में क्या है कि सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण हमको अपने जीवन में करना है। तो भगवान बिल्कुल क्या है कि आपकी परीक्षा लेते रहता है कि मानव मेरी परीक्षा में सत्य उतरता है कि नहीं उतरता है। क्योंकि इसके एक शब्द में शब्द ही शैतान है और शब्द ही भगवान है। आपके एक शब्द के कहने पर भगवान कहीं भी आप किसी भी दुख कष्ट को अगर आ गया है, किसी प्रकार की कोई गलती हो गई या दुर्घटना हो गई तो भगवान को आपने याद किया और भगवान आपके सामने उपस्थित होकर आपको उस दुष्ट कष्टों से छुटकारा दिला जाता है। तो आप भगवान जब आपको आपके दुख कष्टों से छुटकारा दिला देता है तो हमको भी चाहिए कि भगवान के प्रति हम भी वफादार होकर कार्य करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा इस मार्ग की कड़ी है और इसमें सत्य मर्यादा प्रेम, इसमें एक कड़ी और ये है
कि सेवक से जो गलती होती है, क्योंकि मानव की प्रवृत्ति रहती है वो क्रोध करने की रहती है, चाहे वो मानव सादा सेवक हो या पक्का सेवक हो। मान के मैं आने के बाद में क्रोध में बहुत कंट्रोल पाना चाहिए, क्योंकि यदि आप क्रोध पे कंट्रोल पा गए तो आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा और किसी प्रकार की कोई गलती जो होती है वो नहीं हो पाएगी। गलती नहीं होने का मतलब कि हम अच्छे सेवक बनने योग्य हो रहे हैं। तो सभी सेवकों से आग्रह कि कम से कम गलती करें, अपने मन को हमेशा प्रेजेंट रखें और प्रेजेंट रखने के साथ साथ मार्ग के आदेश के अनुसार अपने को कार्य करते रहना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही महान त्यागी बाबा जुंडेवी तो नहीं बन सकते, मगर अच्छे सेवक जरूर बन सकते हैं और अपना जीवन जो है, जो 5 नियम है जिससे अपनी गृहस्थी उच्च स्तर पर आती है, तो उतार चढ़ाव क्या होते रहता है। अगर गलती हुई तो आपका जो जीवन है इस मार्ग में आने के बाद भी और पक्के सेवक त्यागी सेवक होने के बाद भी आपको के ऊपर दुख कष्ट आना कोई बड़ा भारी काम नहीं है, यदि आप मार्ग की सीक्वेंस से चूक गए तो। इसीलिए सभी सेवकों से आग्रह की विनती है कि आप भी सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करें। मैं भी अपने जीवन के अंत समय तक सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने विचारों को यही विराम देता हूँ और सभी सेवकों से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, उन्होंने अपने विचार रखे। मैं उनका सभी सेवकों से धन्यवाद करता हूँ।